नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। 26 अगस्त 2025 से मध्य प्रदेश के महू में सेना का रणसंवाद 2025 शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अनिल चौहान ने कई मुद्दों पर चर्चा की। वो इस दौरान बोले कि ऑपरेशन सिंदूर एक आधुनिक संघर्ष था जिससे हमने कई सबक सीखे और ज्यादातर पर अमल चल रहा है। साथ ही बोले ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस दौरान सीडीएस ने कहा कि गीता और महाभारत में युद्ध नीति के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं और उन्होंने कहा कि चाणक्य की नीति ने चंद्रगुप्त को विजय दिलाई। इस दौरान सीडीएस ने यह भी कहा कि गीता और महाभारत में युद्ध नीति के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। उन्होंने शक्ति, उत्साह और युक्ति को युद्ध नीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों को एक साथ फॉलो करने की जरूरत पर भी बात की। विकसित भारत का जिक्र करते हुए वो बोले कि हमें न केवल तकनीक में बल्कि विचारों और व्यवहार में भी सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा हमारे समाज के सभी वर्गों में सैद्धांतिक और वैचारिक पहलुओं यानी युद्ध कैसे लड़ा जाता है इसके चलते खोज और व्यवहारिक तथा वास्तविक युद्ध तकनीकों और रणनीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। सीडीएस ने यह भी कहा कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। हम एक शांति प्रिय राष्ट्र हैं, लेकिन गलतफहमी में ना पड़े, हम शांतिवादी नहीं हो सकते। उन्होंने एक कोट का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। वहीं सीडीएस ने युद्ध पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव विषय पर भी अपनी बात रखी। वो बोले भविष्य के युद्ध क्षेत्र सीमाओं को नहीं पहचानेंगे। उन्होंने संयुक्त प्रशिक्षण, एआई, साइबर और क्वांटम को एक साथ लाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि संयुक्त कौशल भारत के परिवर्तन का आधार है। सीडीएस ने इस दौरान सुदर्शन चक्र, जो भारत का अपना गोल्डन डोम कहा जाता है, उसके 2035 तक पूरी तरह लागू होने की उम्मीद भी जताई। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली दुश्मन के हवाई हमलों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें निष्प्रभावी बनाने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगी। इसमें सॉफ्ट स्किल्स, काइनेटिक हथियार और डायरेक्ट एनर्जी हथियारों का उपयोग शामिल होगा। सीडीएस का मानना है कि ये रक्षा प्रणाली भारत की रक्षा रणनीति में नई दिशा प्रदान करेगी, जो सिर्फ रक्षा नहीं करेगी बल्कि जवाबी हमले की क्षमता भी रखेगी। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।